अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और मुझे आज ज्वाइन किया है आरजे नुमान, जो कि बस अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने ही वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम हिना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से? आई एम गुड। बात करेंगे निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के हवाले से। वो ख़बरें आपने सुनी होंगी, दिल दहला देने वाली ख़बरें, वो तस्वीरें, वो वीडियोस जो हमने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखी, फिर यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, चैनल्स पर प्रोग्राम्स भी हुए, जो कि खुश आइन बात है। इसलिए क्योंकि जब भी कोई सोशल इशू आता है या किसी की डेड बॉडी की तस्दीक की जाती है, तो हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमारा इंसानियत के नाते हमारा एक उनका राइट बनता है, हमारा फ़र्ज़ भी है। तो नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाले से बात करें तो हमेशा से ख़बरों में रहा है ये मेडिकल कॉलेज। फिर एक तरफ तो ये हवा चलती है कि सियासी असर रसूख है, वहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसको पसंद नहीं किया जाता, इसलिए वो बातें सुनाई देती हैं। लेकिन वहीं पर एक पॉइंट जो वीडियो हमारे सामने आई, जिन्होंने सामने लेकर आया ये इशू, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी हम मेडिकल के स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन इंसानियत है हमारे अंदर जिंदा। हम ये चीज़ कैसे कबूल कर लें कि एक छत पे डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, वो लावारिस लाशें, धूप है, बारिश है, वहाँ पर ऐसे पड़ी हैं कि एक लाश के ऊपर दूसरी लाश। और फिर कहा गया, फिर जब हमने रिसर्च की, यानी हमें नहीं मालूम कि ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में लवारिस लाशें लाई जाती हैं। जब इस पर तहकीक की गई तो ये अब बात सब जानते हैं कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट में डायसेक्शन के लिए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए डॉक्टर्स जो बन रहे होते हैं अपने एमबीबीएस को कंप्लीट करने के लिए, वो परफॉर्म किया जाता है। फिर उसका प्रॉपर तरीक़ाकार है जिसको मेडिकल कॉलेजेस को फॉलो करना चाहिए, वो क्यों नहीं करते? उन पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता? इस पे मैंने बात करनी है। लेकिन मेडिकली क्या प्रोसीजर होता है, क्या चीज़ें सीखी जाती हैं, डेड बॉडी का क्या प्रोसीजर होता है, वो जानते हैं डॉक्टर नुमान। अच्छा नुमान, आप बताइए, डूइंग योर एमबीबीएस, तो ये क्या होता है? मतलब एक लावारिस लाश लाई जाती है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या सीखते हैं आप उसके ऊपर? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को, इनफैक्ट आपके नाजरीन को ये बताता चलूँ कि जितनी भी लाशें लाई जाती हैं मेडिकल कॉलेजेस में, अनाटमी डिपार्टमेंट के पास, वो दो तरीके से आ सकती हैं। या तो वो ठीक। लावारिस लाशें होती हैं, ठीक। या दूसरा जो तरीका है जो पाकिस्तान में होता नहीं है, वो जो उनके वारिसीन होते हैं, वर्सा होते हैं, वो खुद से जमा करवा जाते हैं कि ठीक है। हमारी इस डेड बॉडी को टीचिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में दो तरीक़ाकार हैं। ठीक है। एक ये होता है कि कोई भी लावारिस मरीज़ किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर उसकी वफ़ात हो जाए, तो ओके। उसका पोस्टमार्टम ज़रूरी नहीं होता। ठीक तो है। उसको जमा करवा दिया जाता है हॉस्पिटल की मोर्चरी में, जहाँ पे उसको रख दिया जाता है ठीक जब है। तक उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए, उसको वर्षा के हवाले ना कर दिया जाए। हम्म। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि किसी भी एक्सीडेंट में या कोई एक ऐसा केस जिसके साथ कहीं ना कहीं कोई लीगैलिटी जुड़ी है और वो भी लावारिश है, तो उसको भी इसी तरह किया जाता है कि उसको ओके। हॉस्पिटल की मोर्चरी में जमा करवा दिया जाता हम्म। है। अब वो हो गए मोर्चरी में जमा। अब अगर अनाटमी डिपार्टमेंट ये मुनासिब समझे कि अब बच्चों को कोई कोई चीज़ सिखानी है, डायसेक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि ये मसल है, ये बोन है, वगैरह वगैरह। ओके। अगर अनाटमी डिपार्टमेंट ये मुनासिब समझे तो अनाटमी डिपार्टमेंट मुताल्लिका पुलिस स्टेशन को आगाह करके हम्म। उस मॉर्चरी से एक डेड बॉडी लेके उसको पहले पुट्रीफाई करेगा। ठीक है। पुट्रीफाई एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक मखसूस किस्म के एनवायरनमेंट में उस डेड बॉडी ओके। को रखा जाता है। पुट्रीफाई करने के बाद उस डेड बॉडी को बच्चों के लिए अवेलेबल किया जाता है, ठीक जिसके है। ऊपर स्टूडेंट्स सीखते हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये तरीकाकार होता है कि जब स्टूडेंट्स उसके ऊपर सीख लेते हैं, सही। तो उसके बाद प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जिसके बाद उसको दफनाना होता है उसमें से कुछ हम्म। पार्ट्स लेके। तो अगर ये जो नश्तर हॉस्पिटल का केस है, जो मैंने इसको स्टडी किया है, इस जी। केस को जो मुझे समझ आई है, उसकी छत पे जो डेड बॉडीज पाई गई थी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत ये है, इसलिए है कि आया कि वो अनाटमी डिपार्टमेंट ने पुलिस से इंफॉर्मेशन शेयर करके बिल्कुल। मॉर्चरी से वो लाशें निकाली और ऊपर हम्म। पुट्रीफाई होने के लिए रखी, या खुद से। अगर अगर नहीं ऐसा अगर ऐसा नहीं है, पुलिस से इजाज़त नहीं ली गई, लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, या इवन अगर किया भी गया है, तो क्या इतने बड़े पैमाने पे लाशें पुट्रीफाई होने के लिए रखी जा सकती हैं? हम्म। मेरा इसके ऊपर काफ़ी कंसर्न है, काफ़ी क्वेश्चन कुछ है। वीडियोस जो क्योंकि मैंने देखी। ऐसा होता है, हम्म। अक्सर ऐसा होता है कि एक या दो डेड बॉडीज रखी जाती हैं, उनको पुट्रीफाई किया बिल्कुल। जाता है और फिर उनको निकाल के हम्म। बच्चों को सिखा के उसके हम्म। बाद उनको दफना दिया जाता हम्म। है। ये पूरा इसका लेकिन ये जो प्रोसीजर है। लाशों का मामला था नुमान, मैंने जो अक्सर अपनी वीडियोस देखी, जो बयानात देखे हॉस्पिटल की जानिब से, कॉलेज की टीचर्स ने, जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर मरियम की तरफ से जो जी। एक तो बयानबाजी चल रही थी, एक ब्लेम गेम चल रहा था कि पुलिस ने तवज्जो नहीं दी, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ईडी इन्वॉल्व नहीं हुई।
और मैनेजमेंट ये कहती है कि हमारा कसूर नहीं है, तो मलबा एक दूसरे पर डाला जा रहा है। एक तो जी ये उनकी चीज़ झूठ साबित होती है कि जब एक दूसरे पर ब्लेम गेम की जाती है, इसका मतलब कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। जी अब जब लाशों का मामला है, इस चीज़ में आप मुझे क्लियर कीजिएगा कि दो डेड बॉडीज़ होती हैं, लावारिस लाशों की हम बात करें जी तो एक तो वो जो कि डायसेक्शन के काबिल होती है, और एक वो जो शायद जल कर राख हो चुकी हो या कुछ इस तरह के जी इंसिडेंट्स होते हैं जी कि वो डायसेक्शन के काबिल नहीं नहीं होते। तो होते। इन दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है, उसके ऊपर भी आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं? नहीं देखिए, जो प्रैक्टिकल किया जाता है जिसके ऊपर आप सीख सकते हैं, ऑब्वियसली आप उसी क्योंकि दोनों स्पेसिमेन। बॉडीज दोनों तरह की वहां जी पर मौजूद थी वो लाशें। देखिए देखिए आप जब भी किसी चीज़ के ऊपर आप सीखते हैं तो आप एक अच्छी ऑर्गेनाइज चीज़ के ऊपर ऑफ सीखते हैं। कोर्स। तो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसमें ये होता है कि जो डेड बॉडीज़ सही किसी हद तक सही हालात में होती हैं, उनके जो मतलब आप कह सकते हैं अपर लिम्ब थोड़ा सही होता है, लोअर लिम्ब क्योंकि ज़्यादातर मसल्स और बोन्स की आइडेंटिफिकेशंस के लिए हाँ सिखाई जाती बिल्कुल हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो उनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो बॉडी बहुत ज़्यादा एक तरह से ख़राब हो, जिसकी हालत, या जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, तो उसको यूज़ नहीं किया जाता, उसको दफना दिया जाता है उसके अच्छा, और बाद। फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे कि क्या ये लाश मेरी और आपकी भी हो सकती है, हम शायद कहीं खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। ये मैं इसलिए बात करी हूँ कि जब हम तमाम इंसानों को बराबर समझेंगे ना, तो शायद हमारी अकल में ये बात आएगी कि ये रवैया, ये सलूक ठीक नहीं है इंसानियत के साथ। वो आप भी हो सकते थे, वो मैं भी हो सकती थी, वो कोई भी हो सकता था हम में से, जिसकी लावारिस लाश बनाकर डायसेक्शन का प्रोसीजर किया जाता, नमाज जनाजा अदा ना की जाती, उसको दफनाया ना जाता और फिर ऊपर गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। तो ये सवाल हम सबके जहनों में घूम रहा है। तो वहीं पर जब मैंने ये बात पॉइंट आउट की कि ऐसा नहीं है कि हर लावारिस लाश को लाया जाता है, डायसेक्शन की जाती है और बस हम कह देते हैं कि बस अब ये दुनिया से चला गया। उसका प्रोसीजर ये है नुमान कि आप नमाज जनाजा अदा करके और फिर आप वो उस दोबारा उसको वो हड्डियाँ निकालना या वो ये चीज़ होती है। जी तो ऐसा नहीं है कि जिन पे हमने डायसेक्शन की है वो बस अब चल सो चल, नहीं नहीं उसके लिए बिल्कुल। भी नमाज जनाजा जी अदा हाँ, की वो जानी चाहिए, उनको भी दफनाना चाहिए। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में और ही वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट, कॉलेज की होती है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही पूरा कंडक्ट बता दिया था कि पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कवानीन में जो अनाटमी एक्ट्स हैं और बाकी जो सूबाई हुकूमतों ने बनाए हुए हैं कुछ कवानीन, उसमें मुकम्मल तौर पे इस चीज़ का ज़ाब्ता मौजूद है, सही। शुरू से लेकर आखिर तक। ये ऑब्वियसली अभी ये देखें, जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, बनाई बिल्कुल गई है, तहकीकाती। अब वो तहकीकात करेगी। इसमें जो कंसर्न आ रहा है ना मेजर है ना, वो मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा कंसर्न ये आ रहा है, कन्फ्यूजन जो जहाँ पे आ रही है, जिसके ऊपर ब्लेम गेम चल रही है। अगर तो इन लाशों को पुट्रीफाई होने के लिए रखा गया था, दिस इज वेल इनफ, ठीक है, फिर तो बात समझ आती है। सही। लेकिन अगर इनको वैसे ही ऊपर फेंक दिया गया था, किसी प्रोसीजर को बाईपास कहीं ना कहीं किया गया था, तो फिर मामला खराब है। लेकिन फिर वही बात है, फिर जब आप सोचते हैं, मेरे जैसा स्टूडेंट जब सोचेगा कि यार 60 लाशों को पुट्रीफाई होने के लिए कौन फेंकता है ऊपर, बिल्कुल। तो फिर वो तो एक या दो डेड बॉडीज होती हैं, क्योंकि हर साल निश्तर में मेरे ख्याल में 300 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो 2-3 डेड बॉडीज काफ़ी होती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे रखेंगे। फिर उसके बाद मैंने एक और आपको बताऊं, एक और थोड़ी सी रिसर्च की, और एक साहब हैं समाजी राब्तों की वेबसाइट पे, वो थोड़े गूगल मैप्स के एक्सपर्ट हैं, जो गूगल सैटेलाइट मैप्स होते हैं, तो उन्होंने ये पता लगवाया है कि ये डेड बॉडीज जो छत पे पड़ी थी, ठीक है, ये 2004 के दिसंबर से लेकर उन्होंने वो गूगल इमेजेस निकाली सैटेलाइट की, थोड़ी थोड़ी उनको नजर आ रही, लेकिन वो ही वाज नॉट श्योर अबाउट दैट बिल्कुल वैलिड पर्टिकुलर नहीं थिंग। कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने वो इमेजेस निकाली, हर बंदा अपने तई इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, लेकिन हमें इसकी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस का वेट करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से नेग्लिजेंस हुई है, और अगर किसी से हुई है तो उसको कटहरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इंसानी जिस्म का मामला है, इंसानी लाशों का मामला है। आपने जिस तरह बिल्कुल सही कहा, इंसानियत हमारे अंदर है, और हो सकता है कल को आपकी या मेरी लाश हो, या किसी गरीब मस्कीन आदमी की लाश हो जिसका कोई जानने वाला ना हो। तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, पंजाब हुकूमत से, कि इसके ऊपर कोई ठोस इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी, और जो इनके जिम्मेदारान हैं उनको काफ़िरे किरदार तक पहुँचाया शुक्रिया नवान, बीइंग मेडिकल स्टूडेंट, आपने Thank you इस so हवाले much. से इन्फॉर्मेशन शेयर की। जाते जाते एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी आपको। मैं कोशिश करूँगी कि इस तनाजुर में और वीडियोस भी जो तहकीकाती रिपोर्ट्स है वो सामने लाई जाएँ। जो लोग इस चीज़ में मुलविस हैं, जो इस क्राइम में मुलविस है, उनके चेहरे बेनकाब किए जाएँ। क्योंकि हम एक दिन बात करते हैं, हम 2 दिन बात करते हैं, हम एक हफ़्ता बात करते हैं, हमें रोज़ बात करनी है। जब तक मुलजिम का असल चेहरा सामने नहीं आता, हमें आवाज़ उठानी है। आवाज़ सिर्फ मैंने नहीं, आपने भी उठानी है। वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।